बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद अनम फातिमा। आज मैं आपके साथ ज़बरदस्त से पालक के पकौड़ों की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। और सबसे बड़ी बात, आज हम दो तरह के पालक के पकौड़े बनाएंगे जो बच्चों के बड़ों के सबके बहुत ही ज़्यादा फेवरेट होने वाले हैं, क्योंकि ये झटपट से तैयार हो जाते हैं जल्दी जल्दी और बहुत ही ज़्यादा खस्ता से बन के तैयार होते हैं ये। तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ ना, तो आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि उससे इसी तरह से झटपट और मज़ेदार सी रेसिपी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। वीडियो को इसीलिए पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हम बीच में डिस्कस कर लेते हैं। तो चलिए अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। हम हाफ कप के करीब बेसन लेंगे और उसमें ऐड कर देंगे हाफ टी स्पून के करीब अजवाइन। अजवाइन जो है वो पकोड़ों में ज़रूर डाला करें, क्योंकि इससे बहुत ही ज़बरदस्त सा टेस्ट आता है इसका। और 1 टीस्पून भरकर इसमें डाल देंगे क्रश किया हुआ धनिया, ड्राई कोरिएंडर। और 1 टीस्पून इसमें ऐड करेंगे हम रोस्टेड और क्रश किया हुआ ज़ीरा। 1 टीस्पून के करीब मैं इसमें ग्रीन चिली ऐड कर दूंगी। देखें बारीक बारीक चॉप की हुई है मैंने। और थोड़े से मैंने कोरिएंडर ऐड किए हैं, फ्रेश कोरिएंडर्स हैं ये। धनिया 1/4 कप के करीब मैंने इसमें धनिया ऐड कर दिया था। साथ हम इसमें सॉल्ट ऐड करेंगे, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसको एडजस्ट कर लीजिएगा। 1/4 टीस्पून इसमें जाएगा बेकिंग सोडा। और अब इसमें ऐड कर दूंगी मैं ये राइस फ्लावर है, चावलों का आटा 2 टीस्पून। इससे बहुत ही ज़बरदस्त से खस्ता सा इसमें एक टेक्सचर आएगा। और इसमें ऐड कर देंगे पानी, तकरीबन मैंने हाफ कप से थोड़ा सा ज़्यादा पानी ऐड किया था। इसको हमने स्मूथ सा ना एक बैटर सा स्मूथ सा इसका मिक्सचर बनाना है और इसको अच्छे तरीके से हमने फेंटना है। ये देखिए मैं पानी जो है वो थोड़ा थोड़ा करके ऐड कर रही हूँ। ये तकरीबन हाफ कप से ज़्यादा पानी इसमें यूज़ किया था मैंने। इसके बाद इसमें ऐड कर दूंगी मैं यहाँ पर लेमन जूस। तकरीबन ये है 1 टीस्पून के करीब इसमें लेमन जूस ऐड किया है मैंने। और हाफ टीस्पून के करीब इसमें ऐड किया है मैंने गरम मसाला। 1/4 टीस्पून इसमें थोड़ा सा तीखापन ऐड करने के लिए मैंने इसमें डाला है चिली फ्लेक्स 1/4 टीस्पून, यानी 1/4 टीस्पून। अब इसको अच्छे तरीके से मैं विस्क की मदद से पहले अच्छे से मिक्स कर लूंगी। तकरीबन 4 से 5 मिनट तक के लिए हमें इसको अच्छे से फेंटना है। और ये देखिए इस तरह से हमारा फाइन सा एक मिक्सचर जो है वो बनके तैयार हो जाएगा। उसकी कंसिस्टेंसी आप चेक कर लें। इसके बाद इसको रेस्ट पर रख देंगे तकरीबन 15 से 20 मिनट, जब तक दूसरे पकौड़ों की हम लोग तैयारी कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने 1 बोल के करीब जो है वो पालक ले ली है और देखिए इसको इस तरह से मोटा मोटा मैंने थोड़ा कट कर लिया है। आप चाहें तो बारीक भी कट कर सकते हैं। इसके बाद मैं इसमें ऐड कर दूंगी अजवाइन हाफ टीस्पून। 1 टीस्पून भरकर जाएगा इसमें धनिया, ड्राई कोरिएंडर क्रश किया हुआ। और 3 से 4 जो है यहाँ पर मैंने हरी मिर्चें ली हैं, जिसको मैंने चॉप कर लिया था। हाफ टीस्पून जाएगा रेड चिली पाउडर, यानी लाल मिर्च। 1/4 टीस्पून मैंने इसमें ऐड किया है चिली फ्लेक्स। आप इसको एडजस्ट कर लीजिएगा, क्योंकि हमने ग्रीन चिली भी ऐड कर दी है और रेड चिली भी। साथ ही इसमें जाएगा रोस्टेड और क्रश किया हुआ जीरा, हाफ टीस्पून गरम मसाला। और थोड़ा सा मैंने धनिया ऐड किया था जो मेरे वीडियो में नहीं आ सका। और साथ ही मैंने इसमें सॉल्ट ऐड किया था, वो भी टेस्ट के अकॉर्डिंग आप इसमें एडजस्ट कर लीजिएगा। धनिया जो था वो तकरीबन 1/4 कप के करीब था। अच्छे से मैंने उसको कट कर लिया था। साथ ही इसमें ऐड कर दूंगी मैं बेसन। बेसन जाएगा इसमें तकरीबन 4 से 5 टेबल स्पून। और इसके बाद अब मैं इसको अच्छे से मिक्स करूंगी। थोड़ा सा पानी देके ऐड करेंगे हम, इसमें ज़्यादा पानी ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि पालक जो होती है उसका अपना पानी भी, जब हम उसको मिक्स करेंगे ना तो उसका अपना पानी भी निकलेगा। तो अगर हमने पहले इसमें ज़्यादा पानी ऐड कर दिया तो पानी जब पालक का निकलेगा तो बहुत ही ज़्यादा लिक्विड ही हो जाएगा। थोड़ा सा मुझे लग रहा है बेसन मुझे और ऐड करना चाहिए। मैंने 2 to 3 टेबल स्पून और ऐड कर दिया। और अब इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। देखिए पानी जो है मैंने सिर्फ
4 to 5 टेबल स्पून ही इसमें ऐड किया है, यानी 1/4 कप के करीब। और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए हमारा जो पकोड़ों का मिक्सचर है वो कितना ज़बरदस्त तरीके से तैयार हो चुका है। ये देखिए हमारे जो पकोड़े हैं वो बिल्कुल रेडी है उसका मिक्सचर। अब मैं एक कढ़ाई में ऑयल ले लूँगी, कुकिंग ऑयल, और उसको मैं अच्छे तरीके से प्रीहीट कर चुकी हूँ। ये देख लें, ये गर्म हो चुका है। आंच जो है वो फ्लेम मैंने मीडियम टू लो कर दी है, और उसमें अब हम हाथ की मदद से इस तरह से पकोड़े जो है वो डालते जाएंगे। साइज़ आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कर सकते हैं, ज़्यादा छोटा डालना है या बड़ा डालना है वो आपके टेस्ट पर है। इस तरह से हम लोग सारे पकोड़े इसमें ऐड कर देंगे। मीडियम टू लो फ्लेम पर ही हम इसको फ्राई करेंगे अच्छे तरीके से। ये देखिए एक साइड से इसको पकते हुए तकरीबन 1 से 2 मिनट हो चुके हैं। अब मैं इसकी साइड जो है वो चेंज कर रही हूँ इस तरह से। इसी तरह इसको कुक होने में तकरीबन 3 से 4 मिनट ही लगते हैं। और ये देखिए इसका कितना ज़बरदस्त सा गोल्डन सा कलर आ गया है। तो अब हम इसको निकाल लेंगे और इसको अच्छे तरीके से हम इस तरह से करेंगे ताकि इसका जो भी ऑयल वगैरह है ना वो निकल जाए, क्योंकि जब इसमें ऑयल रहेगा तो ये दोबारा से खस्ता से नरम हो जाते हैं, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा खस्ता से बने हैं। तो जब इसमें ऑयल रह जाएगा ना तो ये नरम नरम से हो जाएंगे। तो लाजमी है कि ऑयल इसको अच्छे से हम लोग निकाल दें। अगर कोई फर्स्ट टाइम पकोड़े बना रहा है, जैसे कोई बच्चे वगैरह जो है ट्राई करते रहते हैं कुकिंग को, तो अगर आपको हाथ से नहीं डाल सकते इसको पकोड़ों को उसके अंदर, तो आप स्पून पकड़ो और स्पून से आप इसके अंदर पकोड़ों का मिक्सचर भी ऐड कर सकते हो। ठीक है, बस हम इसको स्पून से भी ऐड करके सारी चीज़ें वैसे ही पका लेंगे। देखिए वैसे ही शेप बनती है जैसे अगर हम हाथ से डालते हैं। और हमारे गोल्डन से कलर हो गया है पकोड़ों का। अब हम इसको भी निकाल के साइड पर रख देंगे। अब हम अपने दूसरे टाइप के पकोड़े जो हैं वो बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए मैंने कुछ पालक ली है, इसको मैंने फ्रेश पालक ली है, इसको मैंने अच्छे से धो लिया था और उसके बाद इसको मैंने ड्राई होने के लिए छोड़ दिया था। और देखिए कितने अच्छे से जो पत्ते हैं वो हमारे जो है साफ हो चुके हैं। और हमारा बैटर भी देखिए बिल्कुल तैयार है। इसको थोड़ा सा हम और मिक्स कर लेंगे इस तरह से, और इसमें हम अपने पालक के जो पत्ते हैं ना वो इस तरह से डिप करते जाएंगे। ये देखिए हमें बिल्कुल अच्छे तरीके से इसको डिप करना है, और जो इसका एक्स्ट्रा इसके ऊपर जो बैटर लग जाएगा ना उसको थोड़ा सा करके हमें छांट लेना है, और फिर उसके बाद इसको फ्राई करना है। और बहुत ही क्रिस्पी, बहुत ही ज़बरदस्त से ये बन के तैयार होते हैं। सारे पालक के पत्ते जो है ना उसको हम इसी तरह से बैटर में डिप कर देंगे और हम इसको फ्राई करते जाएंगे इस तरह से। और इसको फ्राई करना हमने जो है मीडियम टू लो फ्लेम पर है, हाई फ्लेम पर इसको फ्राई नहीं करना। ये देखिए एक तरफ से हम लोगों ने इसको जब पका लिया तो हम उसकी साइड्स वगैरह जो है वो चेंज भी कर सकते हैं। ये जब तक खस्ता नहीं होते ना तब तक हमने इसको फ्राई करना है, क्योंकि बहुत ही ज़बरदस्त बन के तैयार होते हैं। इसी तरह से हम सारे जो हैं वो पालक के पत्तों को इस तरह से हम लोग कुक कर लेंगे। ये देखिए ऊपर ऊपर से थोड़ा थोड़ा करके ऑयल इसमें ऐड करते जाएं। और ये देखिए इस तरह से हम इसकी साइड्स वगैरह जो है वो चेंज कर लेंगे। जब इसकी दूसरी साइड चेंज हो जाएगी तो ये देखिए गोल्डन ब्राउन सा जैसे इसका कलर आएगा तो हम इसको निकाल देंगे। और इसका भी सारा ऑयल जो है वो अच्छे से हम लोगों ने निकालना है, नहीं तो ये बिल्कुल खस्ता से बिल्कुल नरम हो जाएंगे। ये देखिए हमारे मज़ेदार से पालक के पकोड़े जो है वो बनके बिल्कुल तैयार हैं। पहले अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। 4 से 5 जो है वो मैंने आलू ले लिए हैं, जिनका छिलका उतार के उसको अच्छे से वॉश कर लिया था।
और यहाँ पर एक ग्रेटर की मदद से हम लोग इसको अच्छे से ग्रेट कर लेंगे। आप इसको हाथ की मदद से कट भी कर सकते हैं, इसको बारीक बारीक कट कर लीजिएगा अदरवाइज, क्योंकि हमें बनाने हैं लच्छे वाले पकोड़े आलू के, तो इसका बारीक कट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसीलिए मैंने यहाँ इसको ग्रेट कर लिया है। अब इसको हम अच्छे तरीके से वॉश कर लेंगे। तकरीबन 1 से 2 पानी से इसको हमें अच्छे से वॉश करना है। जब तक इसका पानी जो है वो साफ नहीं हो जाता उस वक्त तक हमने इसको वॉश करना है। ये देखिए पानी जो है वो अच्छे तरीके से साफ हो चुका है। थोड़ा सा हम इसको पानी में ही रखेंगे जब तक हम अपनी दूसरी सारी चीज़ें जो है वो सेट कर लेते हैं, क्योंकि अगर हमने इसको बाहर रख दिया ना तो आलू जो है वो काले हो सकते हैं। सारी चीज़ें सेट कर लेंगे हम अपनी, जैसे मसाले वगैरह निकाल के रख लेंगे और फिर उसके बाद इसको मैं यहाँ पर इसका जो पानी जो है वो सारा निकाल के इसको अच्छे से स्टेन कर लूँगी। अब इसमें स्पाइसेस ऐड कर देते हैं। 1 टीस्पून इसमें मैंने ऐड किया है रोस्टेड और क्रश किया हुआ ज़ीरा। 1 टीस्पून सॉल्ट ऐड करेंगे, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसको एडजस्ट कर लीजिएगा। और 1 टीस्पून ही इसमें जाएगा ड्राई कोरिएंडर यानी खुश्क धनिया, और इसको थोड़ा सा मैंने क्रश कर लिया था। 1/2 टीस्पून इसमें ऐड करेंगे ज़ीरा पाउडर, इससे बहुत ज़बरदस्त खुशबू आती है इसकी। और 1/2 टीस्पून ही इसमें जाएगा कोरिएंडर पाउडर यानी खुश्क धनिया का पाउडर। 1 टीस्पून इसमें ऐड करेंगे हम चाट मसाला, क्योंकि हमने इसमें ज़्यादा मिर्चें वगैरह ऐड नहीं की, इसलिए 1 टीस्पून चाट मसाला। 1/2 टीस्पून इसमें जाएगा ब्लैक पेपर पाउडर और 2 टेबलस्पून ऐड कर देंगे हम इसमें कॉर्नफ्लावर। कॉर्नफ्लावर से जो है ना इसमें बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पीपन आएगा और बहुत ही ज़बरदस्त सा इसका एक टेस्ट बनता है। और 2 टेबलस्पून अभी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ बेसन। अगर मुझे नीड होगी इसमें और डालने की तो मैं बाद में मिक्स करते वक्त थोड़ा और डाल दूँ। बस अब हम सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। आप चेक कर लीजिएगा अगर इसमें कोई भी चीज़ या कोई मसाला वगैरह कम है तो आप उसको एडजस्ट कर लीजिएगा। ख़ास तौर पे आप नमक वगैरह जो है वो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लिया करें, क्योंकि हर घर का जो है वो टेस्ट थोड़ा सा डिफरेंट होता है। अब इन तमाम चीज़ों को हम मिक्स कर लेंगे। और ये देखें यहाँ पर मुझे लग रहा है कि यहाँ पर मुझे बेसन थोड़ा सा और ऐड करना है, तो मैं यहाँ पर 1.5 टेबलस्पून यहाँ पर बेसन और ऐड कर दूंगी। बस अब हम इन तमाम चीज़ों को दोबारा से मिक्स कर लेंगे। अच्छे तरीके से आपने मिक्स करना है ताकि तमाम मसाले जो है इसमें अच्छे से मिक्स हो जाए। यहाँ पे मैंने ग्रीन चिलीज ऐड कर दी है, तकरीबन ये 2 to 3 ग्रीन चिलीज थी जिसको मैं चॉप करके ऐड कर रही हूँ। इनको भी आपस में इन सब चीज़ों में मिक्स कर लेंगे। एक कढ़ाई में हमने कुकिंग ऑयल ले लिया है जिसको मैं पहले ही प्री हीट कर चुकी हूँ, यानी ये पहले से ही गर्म है। अब इसके बाद मीडियम फ्लेम पर हम अपने जितने भी पकोड़े हैं वो इसमें ट्रांसफ़र करते जाएंगे। इस तरह से आप हाथ की मदद से डालना चाह रहे हैं हाथ की मदद से डाल दें, स्पून लेना चाह रहे हैं तो आप स्पून से भी ऐड कर सकते हैं। ये देखिए स्पून की मदद से भी हमने कुछ ऐड कर दिए हैं। और ये देखिए हमारे जो पकोड़े हैं वो गोल्डन ब्राउन तकरीबन हो चुके हैं, तो अब हम इनको निकाल लेते हैं। और ये देखिए कितने ज़्यादा खस्ता और मज़ेदार से बनके तैयार होते हैं ये, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा।
जी तो हमारी आज की मज़ेदार सी लच्छे वाले पकोड़ों की रेसिपी जो है वो बनके बिल्कुल तैयार है।
रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को एंड तक पूरा ज़रूर देखिएगा इसी तरह से परफेक्ट रेसिपी के लिए। तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने तकरीबन 3 जो है वो पोटैटोज़ ले लिए हैं, जिसको मैंने अच्छी तरीके से वॉश कर लिया था। अब मैं उसके छिलके जो है वो उतार लूँगी। अब हमें बारीक बारीक से स्लाइस करने हैं पोटैटो की। देखिए इस तरह से, बहुत ज़्यादा मोटे नहीं होने चाहिए। कोशिश करें कि थोड़ा सा बारीक ही एक स्लाइस जो है वो कट हो, क्योंकि उससे इसका जो फ्लेवर है ना पकौड़ों का वो बहुत ही अच्छा आता है। इसके अलावा आप पोटैटो स्लाइसर से भी इसको स्लाइस कर सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि उससे ज़्यादा ही बारीक हो जाते हैं, इसीलिए मैंने यहाँ पर नाइफ़ यूज़ कर रही हूँ। ये देखें तकरीबन इतना जो है इनफ है। इससे ज़्यादा मोटा होगा ना तो वो बहुत अजीब लगेगा। आप इससे भी बारीक जो है इसको कट कर सकते हैं। अब इसके बाद जो है मैं इसको ट्रांसफ़र कर दूंगी एक दूसरे बर्तन में। और इन्हें अच्छे तरीके से हम लोगों ने वॉश कर लेना है जब तक इसका पानी जो है वो साफ़ नहीं हो जाता। अब ये देखें थोड़ा सा जब हम इसको वॉश करेंगे ना तो इस वक्त ये पानी थोड़ा सा जो गदला सा हो रहा है, तो हमने इसको इतना वॉश करना है कि पानी जो है साफ़ हो जाए। और उसके बाद हम इसको ड्राई होने के लिए रख देंगे। यहाँ पर मैं मिक्सचर रेडी कर लेती हूँ। यहाँ पर मैं ले रही हूँ बेसन, तकरीबन 1.5 कप के करीब जो है वो मैं बेसन यूज़ कर रही हूँ। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लीजिएगा, मतलब जितना ज़्यादा आपने आलू की क्वांटिटी है ना उसी हिसाब से आप बेसन को भी एडजस्ट कर सकते हैं। इसके बाद जा रहा है इसमें 1/4 कप के करीब राइस फ्लावर यानी चावलों का आटा। 1 टीस्पून इसमें जाएगा सॉल्ट, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसको एडजस्ट कर लीजिएगा। 1/2 टीस्पून जाएगा रेड चिली पाउडर। इसके और भी ज़्यादा फ्लेवर बढ़ाने के लिए इसमें हम ऐड कर देंगे टर्मरिक पाउडर 1/4 टीस्पून। एक तो कलर इससे बहुत अच्छा आएगा और इसके अलावा इसमें खुशबू भी बहुत अच्छी आएगी इससे। 1/2 टीस्पून जाएगा चिली फ्लेक्स। 1/2 टीस्पून इसमें मैं डाल रही हूँ अजवाइन। आपको पता है अजवाइन जो है वो पकौड़ों में बहुत ही ज़बरदस्त सा एक टेस्ट देती है, इसीलिए मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। अगर आपको इसका टेस्ट पसंद नहीं है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। 1/2 टीस्पून इसमें जाएगा ज़ीरा। ज़ीरे को जो है वो मैंने भुना हुआ और कुटा हुआ ज़ीरा ऐड किया है। 1/2 टीस्पून इसमें जाएगा कोरिएंडर, क्रश किया हुआ कोरिएंडर। और 1/2 टीस्पून ही इसमें भर के ऐड कर दूंगी मैं ज़ीरा पाउडर। 1/4 टीस्पून इसमें जाएगा जर्दे का रंग यानी फूड कलर, ऑरेंज फूड कलर इसमें ऐड कर रही हूँ मैं। आप चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं, बट इससे बहुत ज़बरदस्त सा कलर आता है और ये ऑप्शनल है। आप चाहें तो इसको ऐड करें वरना आप स्किप कर दीजिएगा। अब इन तमाम जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं ना इनको आपस में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी तकरीबन, ये देखिए यहाँ पर मैंने 1 कप के करीब पानी लिया है। अब हम सारा पानी एक साथ इसमें नहीं ऐड करेंगे, थोड़ा थोड़ा करके हमने इसमें पानी ऐड करना है। जितनी क्वांटिटी हमें चाहिए होगी ना पानी की, हम उतना ही इसमें ऐड करते जाएंगे। ये देखिए थोड़ा थोड़ा करके मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। और हमें एक स्मूथ सा ज़बरदस्त सा एक बैटर सा बनाना है, एक अच्छा सा मिक्सचर बनाना है। और तमाम चीज़ों को हम साथ साथ अच्छी तरीके से मिक्स करते जाएंगे। ये देखिए अभी मैंने पूरा 1 कप पानी का जो है वो ऐड कर दिया है और अभी भी कितना ज़्यादा थिक है मेरा जो बैटर है, इसीलिए मैं इसमें 1/4 कप जो है पानी थोड़ा सा और लिया है, वो मैं और ऐड कर रही हूँ। आप भी अब चेक कर लीजिएगा, जिस हिसाब से आपका एक अच्छी कंसिस्टेंसी का बैटर बनेगा ना उतना ही आपने पानी इसमें ऐड करना। मैंने तकरीबन 1 कप से थोड़ा सा ज़्यादा इसमें पानी ऐड किया है, तकरीबन 1/4 कप और ऐड किया था मैंने इसमें। और ये देखिए आप साथ साथ जब पानी ऐड करते जाएंगे ना तो आपको खुद भी अंदाज़ा होता जाएगा। हमने बस इसको साथ साथ इसको अच्छे तरीके से मिक्स करना है, यानी इसको फेंटना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम इसमें कोई बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर वगैरह ऐड नहीं कर रहे और उसकी ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। आप देख लीजिएगा ये वैसे ही बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी और देखें सॉफ्ट, अंदर से सॉफ्ट और बाहर से क्रिस्पी बनेंगे। तो हमने अच्छे से जो है मिक्सचर अच्छे से फेंट लिया है। आप ये देखें इसका कितना ज़बरदस्त इसकी कंसिस्टेंसी बनी है और इसी तरह से हमें कंसिस्टेंसी चाहिए। और इसके साथ मैं इसमें थोड़ी सी ऐड कर दूंगी ग्रीन चिली, तकरीबन 2 से 3, ये तीखी वाली नहीं थी। और इसको और भी ज़्यादा कलरफुल और ख़ूबसूरत बनाने के लिए मैं इसमें ऐड कर दूंगी धनिया। धनिया जो है वो मैंने क्रश किया हुआ धनिया ऐड किया है, तकरीबन 1/4 कप के करीब। अब इसको थोड़ा सा मिक्स कर लूँगी। अब देखिए मुझे लग रहा है धनिया थोड़ा सा कम है, तो इस स्टेज पे मैं थोड़ा सा और ऐड कर दूँगी, क्योंकि जब हमारे पकोड़े जब तलेंगे ना उसके बाद ये देखिएगा धनिया का जो हरा हरा जो शेड आएगा ना वो बहुत खूबसूरत लगता है। धनिया जो हरा हरा आ रहा होता है ना,
तो हमने थोड़ा सा धनिया ऐड करके इसको हमने अच्छे से मिक्स करना है। हमें इसको बहुत अच्छे से फेंटना है। फेंटना तकरीबन मैं इसको 4 to 5 मिनट्स तक अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी। उसी से जो है इसका जो हमारे जो पकोड़े हैं ना, उसी से ये फूलेंगे और अंदर से और बाहर से मज़ेदार से बनेंगे। और ये देखिए हमारे जो पोटैटो की स्लाइसेस हैं ये भी काफ़ी अच्छे तरीके से ड्राई हो चुकी हैं, क्योंकि मैंने इसको पानी से निकाल के थोड़ा साइड पे रख दिया था। ये देखिए जो हमारा ऑयल है ना, उसको भी मैं काफ़ी अच्छे तरीके से प्रीहीट कर चुकी हूँ, क्योंकि हमें ठंडे ऑयल में इसको नहीं ऐड करना अपने पकौड़ों को, उससे क्रिस्पी और फूलेंगे नहीं। तो इसीलिए हमें इसको गर्म ऑयल में ऐड करना है। लेकिन जब हम इसको ऐड करेंगे ना, तो मीडियम टू लो फ्लेम पर ही हमें इसको कुक करना है। और यहाँ पर जो बैटर है मैं उसको थोड़ा सा और मिक्स कर लूँगी। और ये आप इसकी कंसिस्टेंसी चेक कर सकते हैं। इस तरह से स्मूथ कंसिस्टेंसी हमें चाहिए, इससे ना थिक होनी चाहिए और ना ही इससे ज़्यादा थिन। इसमें थोड़ा सा मैं गरम ऑयल ऐड करी हूँ, तकरीबन 2 to 3 टेबल स्पून जो है हमने इसमें गरम ऑयल ऐड करने के बाद इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेना है। ये बहुत ज़बरदस्त सा इसकी एक ट्रिक है। इससे जो हमारे पकोड़े हैं ना, वो तो एक बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी से बनते हैं और बहुत ज़्यादा अच्छे से फूल जाते हैं। तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इस ट्रिक को भी। अब इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे हम लोग अच्छे तरीके से दोबारा। अब हमने स्लाइसेस जो है इसमें ऐड कर देने हैं और इसको अच्छे से कोट कर लेना है। ये देखिए कितना ज़बरदस्त तरीके से जो है हमारा मिक्सचर स्लाइस के साथ कोट हो चुका है। जो एक्स्ट्रा मिक्सचर है उसको थोड़ा सा हम लोगों ने हटा देना है। इसी तरह से सारा का सारे जो है मैं पोटैटोज जो स्लाइसेस हैं उसको उसमें डिप करती जाऊंगी ऑयल में। ऑयल की जो फ्लेम है ना, वो मीडियम टू लो फ्लेम ही होनी चाहिए, क्योंकि अगर हम गरम तेल में और हाई फ्लेम पे इसको पकाएंगे ना तो ये जल सकते हैं। तो हमें इसको ज़्यादा डार्क कलर में नहीं लेकर आना, हमें जस्ट इसको गोल्डन ब्राउन करना है। इसीलिए हमें मीडियम टू लो फ्लेम पर इसको कुक करना है। ये देखिए इसको थोड़ा थोड़ा करके हम लोगों ने मिक्स करना है और थोड़ा हमने इसको प्रेस करते करते जो है उसको हिलाना है। उससे ये होगा कि ये इस तरह से देखिए फूलते रहेंगे और मीडियम टू लो फ्लेम पर हम इसको कुक करेंगे। ये तकरीबन जो है जल्दी से बन जाते हैं, बहुत झटपट सी रेसिपी है और आप इसको इफ्तार में ज़रूर बना के ट्राई कीजिएगा, क्योंकि जब आप ये वाली रेसिपी बनाएंगे ना तो आप ये देखिएगा पूरे रमज़ान में आप यही रेसिपी जो है आपके घर वाले फरमाइश करके आपसे बनवाएंगे, क्योंकि ये बनती ही बहुत ज़बरदस्त सी है और बहुत आसानी से बन जाती है। ये देखिए कितना ज़बरदस्त है, हमारे पकोड़े जो है वो बनके तैयार हो गए हैं। आप ये कलर चेक कर लीजिए कितना ज़बरदस्त सा इसका कलर आया है। और इसी तरह से मैं दूसरे जो है हमारे आलू के पकोड़े जो हैं उनको भी फ्राई कर लूँगी। बस आप ये देख लीजिएगा, जैसे हमने इसको ऑयल में ऐड करना है ना, थोड़ा सा ऐड करने के बाद हमने उसको हल्का हल्का प्रेस कर करके इसको पकाना है इस तरह से, ताकि ये थोड़ा सा जो है फूलने लग जाए। और ज़्यादा दबाना भी नहीं है, जिस तरह से हम लोग दही बड़ों के लिए बनाते हैं ना, सेम उसी तरह से ये प्रोसेस है। हल्का हल्का जैसे इसको हमने हल्के हाथ से इसको प्रेस करना है। ये देखिए कितने ज़बरदस्त से और मज़ेदार से लग रहे हैं ना। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और ये देखिए कितना ज़बरदस्त सा इसमें एक कलर आया है और कितने ज़्यादा फूले फूले से भी लग रहे हैं। तो आज की हमारी रेसिपी जो है वो बनके तैयार हो गई है। आप इसको इफ्तारी में ज़रूर सर्व कीजिएगा। इसके अलावा आप इसको टी टाइम में भी आप इसको बना के सर्व कर सकते हैं अपने फैमिली मेम्बर्स को। आप इसको केचप के साथ या किसी भी चटनी या इमली की चटनी या खट्टी मीठी चटनी के साथ भी आप इसको सर्व कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही ज़बरदस्त से एक टेस्ट देते हैं। आप इसको देखिए अंदर से इसकी फिलिंग कितनी ज़बरदस्त सी आई है, आप चेक कर सकते हैं। और अंदर से बिल्कुल मज़ेदार से आलू जो है वो पके हैं और अंदर तक इसका फ्लेवर गया है और बहुत ही मसालेदार से ये बनके तैयार होते हैं। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि उससे इसी तरह से झटपट सी रेसिपी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगा।
और अगर आपको आज की मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो आप इसको लाइक और शेयर अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर कर दीजिएगा। और मुझे फीडबैक देना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि मुझे रहता है आप सबके फीडबैक का इंतज़ार। हम मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक नई और ज़बरदस्त सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।